डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर होता है तो एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है। ऐसा आपको बताया जाता है कि जितना ज्यादा रुपया कमजोर होगा डॉलर के मुकाबले उतना ही ज्यादा हमारे निर्यात क्षेत्र को फायदा मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की जो इनवाइसिंग होती है, ज्यादातर इनवाइसिंग जो होती है वह यूएसडी में होती है। यह सच है पर आधा, क्योंकि एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि इंपोर्ट की भी, निर्यात ही नहीं बल्कि आयात की भी ज्यादातर इनवाइसिंग जो होती है वह यूएसडी में होती है। अगर 75 से 85% हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसडी में, तो 85 से 90% तक इंपोर्ट भी यूएसडी में ही होता है। अब एक्सपोर्टर कैसे फायदा लेता है रुपए के कमजोर होने पर, इसको ऐसे समझिए। अगर $100 का सामान एक्सपोर्ट किया और $1 के मुकाबले 80 रुपए वैल्यू है, तो वह $100 बेचने पर 8000 रुपए एक तरह से उसने कमाए। यहीं अगर रुपया कमजोर हुआ, $1 के मुकाबले 85 रुपए हुआ, तो $100 के बदले उसको मिलेंगे 8500 रुपीस। और चूंकि एक्सपोर्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है करोड़ों में, तो वह फायदा भी करोड़ों में ही होगा। तो यह बात तो सच साबित हो गई कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर है तो हमारे जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हुई तो फिर क्या होगा? मतलब अगर कोई इंपोर्टर $100 का सामान मंगाता है, तो जहां पहले वह 80 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए चुका रहा था, वहीं रुपया गिरा, रुपया 85 रुपए का हो गया $1 के मुकाबले, तो उसी आयात का वह 8000 के बजाय 8500 रुपए चुकाएगा। और ऐसे में उसका जो इंपोर्ट कॉस्ट है, उसकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है बढ़ेगी, और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं उनको नुकसान होगा। रुपए के कमजोर होने से एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है, लेकिन उन्हीं एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को जो कि टोटली एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, या ज्यादातर उनका सामान देश के अंदर ही होता है, जैसे आईटी सर्विसेज, इनको फायदा मिलेगा रुपया अगर कमजोर है। डायमंड सेक्टर, डायमंड की फिनिशिंग के मामले में, श्रिम्प, सी फूड के मामले में, कॉटन, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, इन सब में भी एक्सपोर्टर्स फायदा उठाएंगे अगर रुपया कमजोर हुआ। लेकिन क्रूड ऑयल के मामले में, जो कि हमारी पूरी इकोनॉमी का बेस है, वहां पर हम नुकसान में रहेंगे, क्योंकि 85% तक क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों के मामले में भी हम नुकसान में रहेंगे, क्योंकि 90% पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ऑयल हम 75% तक इंपोर्ट करते हैं। हमारी दवाइयों की इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, जहां पर एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कच्चा माल है दवाइयों को बनाने का, वहां पर भी हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। कुछ दवाइयों में जैसे पेनिसिलिन, आइब्रूफेन, पैरासीटामोल के जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो उनका कच्चा माल है, वहां पर 100% तक भी हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स, मोबाइल कंपोनेंट्स, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले पैनल, इंटीग्रेटेड चिप्स, यहां पर भी हम 80% से ज्यादा डिपेंडेंट हैं चीन, ताइवान और वियतनाम पर। सोलर सेल्स की बात कर लें, सोलर मॉड्यूल्स की बात कर लें, यहां पर भी हम इंपोर्ट ही ज्यादा करते हैं, वो भी चीन से। फर्टिलाइजर्स, वह भी पोटास फर्टिलाइजर्स, जहां पर पोटास हमें 100% इंपोर्ट करना पड़ता है, वह भी हमें महंगा पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरी की बात हो, सेल्स की बात हो, 90 to 95% हम चीन पर डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए। एयरक्राफ्ट, एविएशन इंडस्ट्री के स्पेयर पार्ट्स, एयरबस, बोइंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट के पार्ट्स, सबमरीन के पार्ट्स, सबमरीन टेक्नोलॉजी, मिसाइल कंपोनेंट्स, यहां पर भी हमारी डिपेंडेंसी 80% के आसपास है। मेडिकल इक्विपमेंट की बात कर लें, एमआरआई मशीन हुई, सीटी स्कैन हुआ, कैथ लैब हुआ, यहां पर भी हम 80% से ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। तो कहने का मतलब हमारा आयात, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा व्यापार घाटा ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। अक्टूबर 2025 में हमारा मर्केंटाइज डेफिसिट, व्यापार घाटा जो था, $41.68 बिलियन। पूरे साल की बात कर ले 2024-25 में, तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वह 250 बिलियन यूएसडी के आसपास था, मतलब 20 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ। तो ऐसे में डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर होता है तो हमें ओवरऑल नुकसान ही ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। लेकिन अगर हमारा चाइना की तरह ट्रेड सरप्लस होता, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होते, इंपोर्ट कम कर रहे होते, तो रुपए के कमजोर होने का फायदा जरूर मिलता।